साक्षी महाराज पर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों को साक्षी महाराज बदनाम कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत से एक मुसलमान का नाम बता दे जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हैं। अब मुसलमान समझदार और पढ़ा लिख गया है, उसके यहाँ 2-3 बच्चे और एक बीवी के अलावा परिवार में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस्लाम मजहब ने जायज़ और नाजायज़ के दायरे में रहकर कार्य करने की अनुमति दी है, मगर साक्षी महाराज यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दें। बच्चे कितने होंगे या कितने नहीं होंगे और ये ज़मीन, ये सब खुदा की नेमतों में से एक नेमत है और खुदा जिसको चाहता है उसको अपनी नेमत से नवाजता है। साक्षी महाराज को चाहिए कि वो समाज को तोड़ने का काम बंद कर दें, वरना कुछ दिनों के बाद इनका भी गुरूर और घमंड खुद ब खुद टूट जाएगा। दरअसल उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम पड़ती जा रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कानून बनाना चाहिए। रिपोर्ट जमीर अहमद। साक्षी महाराज साहब इख्तदार के नशे में इतना चूर हैं और इतना गुरूर और घमंड में हैं कि वो पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भारत में एक मुसलमान का नाम बता दें जिसकी 4 बीवियां हैं और उसके 40 बच्चे हैं। इस्लाम के अनुयायियों को इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है, मगर आपके यहां तो जायज और नाजायज का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। साक्षी जी, आप पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि एक जायज के तस्वुर के साथ कितने नाजायज काम आप करते हैं और कहां कहां तक क्या क्या करते हैं, वो कौन सी चीज जो है ढकी छुपी है। मगर मुसलमान जो है वो जायज और नाजायज के फलसफे के साथ काम करता है और आजकल मुसलमान पढ़ लिख गए हैं, कुछ बाशूर समझदार हो गए हैं, तो उनके यहाँ 2 बच्चों के अलावा तीसरा चौथा बच्चा नहीं मिलता और एक बीवी से ज्यादा वो 2 बीवियां रखता है। इसकी भी मिकदार अगर देखेंगे तो उंगलियों पे गिन लेने के लायक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर साक्षी जी, आप अपने यहाँ गौर करें और ध्यान दें तो आपके यहाँ न जाने इस तरीके से कितनी लेने मिलेंगी और कितनी तादाद मिलेगी जो गिनती और शुमार में नहीं है। यहां तक ये देखा गया है, मीडिया में आता है कि नाजायज बच्चे के नाजायज जो बच्चा है पैदा हुआ है वो अपने बाप का नाम देने के लिए उसको कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाना पड़ता है और उसको जाकर के पुलिस में गुहार लगाना पड़ती है, तब जाकर के कहीं बड़ी सालों की लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद फिर उसको जो है वो कोई बाप का नाम मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन को आपको देखना चाहिए और ये भी बात समझना चाहिए कि औलाद देना ये खुदा का काम है और ये खुदा के इख्तियार में है। ये जो जमीन है, ये जमीन भी और ये आसमान का शामियाना, ये तमाम चीजें खुदा के इख्तियार की चीजें हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों को ठुकराओगे और इन नेमतों को कटघरे में खड़ा करोगे तो जाहिर बात है कि कुछ ही दिन गुजरेंगे कि आपका गुरूर और घमंड आसमान से, फर्श से नीचे अर्श पर आ जाएगा और चूर हो जाएगा। इसलिए साक्षी जी, होश में रहिए और होश से काम कीजिए और समाज को, माशरे को तोड़ने का काम मत करिए बल्कि जोड़ने का काम करिए। नफरत फैलाना बंद कर दीजिए, मोहब्बत फैलाइए, तो उसमें आपका भला होगा, माशरे का भला होगा, समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, वरना इसके नताइज आपके हक में बेहतर नहीं होंगे।